हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे दोस्त। जैसा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ गया है, भारत की क्या स्थिति है, इस स्थिति के पीछे क्या कारण है, भारत की स्थिति इतनी दयनीय क्यों हुई, इन सारी बातों पे आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम परमानंद शुक्ला है और मैं करंट अफेयर के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स से को डीपली डिस्कस करूँगा यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग हमारे चैनल स्टूडेंट जोन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI, फुल फॉर्म है GHI। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107वें स्थान पर है। किस स्थान पे है मेरे भाई? 107वें स्थान पे है। हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हम 107वें स्थान पे हैं, बहुत दयनीय स्थिति में हैं। किस स्थान पे हैं मेरे भाई? 107 स्थान पे हैं। ठीक है, खिसक गया है। पिछली बार के मुकाबले यह 6 पायदान नीचे गया है और पिछली बार के कंपैरिजन में ये 6 स्टेप जो है डाउनवर्ड्स चला गया है। अब देखिए, वैश्विक भूखमरी सूचकांक होता क्या है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक मतलब GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वो क्या काम करता है कि वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को मापने का एवं ट्रैक करने का एक सरल तरीका है, जिससे किस देश में कितनी जनसंख्या और जनसंख्या किस आधार पे अपनी रह रही है, उसके पैमाने क्या हैं, मापन विधि क्या है, इन सारी चीज़ों को मापता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए, गणना करने के 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंडिकेटर हैं। इसके 4 इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर हैं या 4 इसके सूचकांक हैं, जैसे कि पहला अल्प पोषण, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा चाइल्ड स्टेटिंग और चौथा है बाल मृत्यु दर। कि अल्प पोषण कैसा है, ठीक है, चाइल्ड का रेट, ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है, ये बस सारी बातें हैं। किसी देश का मृत्यु रेट, चाइल्ड का बर्थ रेट क्या है, मृत्यु रेट क्या है, मोर्टलिटी रेट क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें मेजर की जाती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। GHI 100 बिंदुओं पर भूख की गंभीरता का निर्धारण करता है। पहला, इस चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दी जाएंगी, जैसे GHI 100 बिंदुओं पर भूख की गंभीरता का निर्धारण करता है। ठीक है, जहाँ पे 0 सबसे अच्छा, ठीक है, और 100 सबसे ख़राब स्कोर माना जाता है। मतलब जो भी कंट्री 0 की तरफ टेंड करेंगी, 0 के तरफ उनके नंबर होंगे, वो अच्छे स्टेट में मानी जाएंगी, और जो 100 की तरफ जाएंगे नंबर्स या मोर देन 0 से जाते हैं, वो बैड कंडीशंस में मानी जाती हैं। ठीक है, GHI एक ईयरली रिपोर्ट है, और GHI स्कोर प्रत्येक सेट, जो GHI का प्रत्येक सेट आता है मेरे भाई, वो पिछले 5 साल के डेटा को मेजर किया जाता है, डेटा को एनालिसिस करके निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि इस साल का डेटा को एनालिसिस करके निकाल देगा, ऐसा नहीं है। पिछले 5 सालों में उस देश का क्या ग्रोथ रेट रहा है, उन सारी बातों को माने रखता है। अब जैसे 2022 का GHI आया है, तो 2017 से लेके 2021 तक के डेटा का उपयोग इसमें किया गया। ठीक मेरे भाई, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, GHI स्कोर के अलग अलग कारकों में भारत का प्रदर्शन क्या रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ने की समस्या। अपने यहाँ एक सबसे बड़ी विकट समस्या जो ये है कि हम बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है। अब देखिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का देख रहे हैं आप कितना हम ऊपर यहाँ पे हैं। ठीक है, तो 5 साल से कम बच्चों, जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। उनकी न लंबाई बढ़ने के कारण हमारा स्कोर रेगुलरली हम जो है अब चले जाए, ये देखिए कंडीशन हमारी यहाँ से ख़राब हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में समुचित शारीरिक विकास नहीं होने की समस्या। अब देखिए, समुचित विकास ना होने की समस्या आप देख रहे हैं, 2000 में इतना,
में 27 में 20 पॉइंट, 2014 में 15.1, 2020 में 19.3 हम पहुंच गए। कुल जनसंख्या में कुपोषितों की आबादी, जैसा कि हम लोग कहते नहीं यार हमारे यहाँ खाने की कमी नहीं है, कैसे कह दिया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है कि हमारे यहाँ भूखमरी, ऐसा नहीं है। केवल आपको भोजन आधारित यह चीज़ें नहीं प्रेजेंट की जाती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब देखिए भोजन में हम 2000 में इतना रहे, 2007 में 6.8, 2014 में जो है हमारी स्थिति और भी 2014 में हम कहाँ पे पहुँच गए 14.8 में, और 2022 में 16.3 हमारा रेशियो रहा है। 5 साल से कम उम्र की मृत्यु दर में कमी आई है, ये एक पॉजिटिव फेस हमारे लिए रहा है। ठीक है, मृत्यु दर में कमी आई है। जैसे मृत्यु दर अगर 2000 के स्कोर को हम लेके चेक करें तो देखें कि 2000 में 9.2 रहा है, जहाँ कि 2007 में 6.8 रहा है, और 2014 में 4.6 और 2022 में 3.3। तो ये यहाँ थोड़ा सा हमको राहत की खबर है। बाकी आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में 18.2 का वैश्विक स्कोर वर्ष 2014 में 9.1 के स्कोर की तुलना में थोड़ा बेहतर हुआ है। 2022 में जीएचआई मध्यम है, मिडिल है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक और भी कैसी बहुत सारी कंट्री हैं जहां भुखमरी या बहुत सारे ऐसे जो मानक हैं उनके गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, देशों के मध्य संघर्ष। अब देखिए अब ऐसा हुआ क्यों, एक सोचने की बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है। कोई भी कंट्री क्या काम करती है, अपने देश की जनता को इम्प्रूवमेंट करने के बारे में ही सोचती है। तो इस तरीके की मान लीजिए इंडिया का डाउन है, इससे भी डाउन और भी हैं। तो इसके पीछे प्रमुख रीजन क्या है? एक तो कोविड महामारी हो गई, दूसरा बात जलवायु परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद आजकल जो हमारे कई देश युद्ध लड़ रहे हैं, जैसे यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ। ठीक है, और भी बहुत सारे हुए, जिसके कारण खाद्य और ईंधन आज में वृद्धि हुई। ठीक है, बहुत सारे कंट्रियों के पास के ऊपर सेंसन लगा दिया गया, जिससे के कारण इन सब चीज़ों में बहुत सारा इंक्रीमेंट देखने को मिला। वर्ष 2023 व उसके बाद और भी भुखमरी बढ़ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अब मेन पॉइंट ये है कि देखिए भाई कितने देश ऐसे हैं जो गंभीर हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 44 कंट्रीज़ ऐसी हैं, हमारे पास 44 कंट्रीज़ ऐसी हैं, देश ऐसे हैं जहां वर्तमान में गंभीर या खतरनाक भुखमरी का स्तर है। ठीक है, 46 देश ऐसे हैं मेरे भाई जहां 2030 तक भुखमरी की आशंका बन सकती है। ये तो हमारा स्टेटस रहा है, हमारा ही नहीं मतलब जीएचआई के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती हैं उन सभी का। ठीक है, अब देखते हैं शीर्ष और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले कंट्री कौन कौन सी हैं। जैसे अब शीर्ष के बारे में बात करें, जीएचआई 2022 में टॉप कंट्रीज हैं, जैसे बेलारूस, बोस्निया करके एक कंट्री है, एक है हर्जोगोविनिया। ठीक है, एक चिली है, एक क्रोएशिया है। ये कंट्री क्या है, टॉप में रही हैं, ये टॉप में रही हैं कंट्रीज़। उसके बाद ख़राब प्रदर्शन, अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, भारत के पड़ोसी देशों के अकॉर्डिंग अगर हम देख लें तो श्रीलंका 64 पे है, म्यांमार 71 पे, नेपाल 81 पे, बांग्लादेश 84 पे, पाकिस्तान 99, भारत 107 और अफ़गानिस्तान 109। भारत का केवल मात्र एक ऐसा पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान जो भारत से नीचे है, बाकी सब भारत से ऊपर हैं। इस खराब प्रदर्शन में कौन कौन से देश शामिल हैं, जैसे चाड है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ठीक है, मेडागास्कर कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीका है, रिपब्लिक ऑफ यमन है। इनका सबसे बेकार प्रदर्शन रहा है। अब जैसा कि अभी आपको मैं मैप में दिखाया भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है। भारत का स्कोर 29.8 है जो गंभीर श्रेणी में आता है। 5 से कम अंकों के साथ हमारा पड़ोसी देश चाइना जो टॉप में आता है। अब
4 ऐसे इंडिकेटर हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग में अगर हम ले लें मेरे भाई, चाइल्ड वेस्टिंग में अगर हम ले लेते हैं तो 3% के साथ चाइल्ड वेस्टिंग दर में लंबाई के अनुपात में वजन, ठीक है, 2014 में 15.1 था। अब इसको कंपेयर करें 2000 के साथ तो 2000 में इतना रहा है, ठीक है। अब अल्प पोषण देख लें, अल्प पोषण की क्या स्थिति हमारी रही है, मेल न्यूट्रिएंट्स की क्या स्थिति हमारे देश में रही है। देश में अल्प पोषण की व्यापकता भी वर्ष 2018-2020 के 16.6 से बढ़कर 1921 में 16.3 हो गई, ठीक है। अब चाइल्ड स्टेटिंग एंड मॉर्टेलिटी रेट के बारे में देखते हैं। इसमें थोड़ा सा सुधार हमको देखने को मिला है, ठीक है। वर्ष 2014 में 14 से वर्ष 2022 तक चाइल्ड स्टेटिंग 38.7% से घटकर 35.5 हो गई है, और चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज हुआ है मेरे भाई, 4.6 से 3.3% हो गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सो प्लीज़ यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे भाई।